Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to continue with our another lecture on the biopharmaceutical aspects and the formulation design, and we were discussing the formulation factors. Now we have discussed the different parts, like different topics like aqueous suspension. We have already discussed, and we have discussed the aqueous solution, and we have discussed the journal background, journal information about the influence of the type of the dosage form. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स. तो लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स liquid can be filled into the capsules made from soft or hard gelatin hydroxy propyl methyl cellulose HPMC hydroxy propyl methyl cellulose के बने हुए ये हार्ड जेलेटिन या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होते हैं. ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आपने देखे होंगे लिक्विड फिल्ड लाइक कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स होते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स होते हैं और विटामिन ई के कैप्सूल्स होते हैं. मार्केट में ब्रांड नेम इवियन के नाम से अवेलेबल हैं. तो ये कैप्सूल जो हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स. Both types combine the convenience of the unit dosage form with potentially rapid drug absorption associated with aqueous solution and सस्पेंशन. फ़ायदा ये है इन लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स का, एक तो ये कि यूनिट डोज बन जाती है, मींस एक कैप्सूल एक डोज. दूसरा ये होता है क्योंकि ड्रग इसमें सोल्यूशन फॉर्म में या सस्पेंशन फॉर्म में होती है तो उसको इस फेज से नहीं गुजरना पड़ता जीआई ट्रैक्ट से. ऑलरेडी ये सोल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म में होती है तो फिर इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है. तो ये भी इसका फ़ायदा है. कैप्सूल्स फॉर पर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आर डिजॉल्व्ड और डिस्पर्स इन नॉन टॉक्सिक नॉन एक्वस व्हीकल्स. आमतौर पे जो कैप्सूल्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाए जाते हैं ये डिज़ोल्व किए जाते हैं. इसमें ड्रग्स वो डिज़ोल्व होती है या डिस्पर्स होती है. डिज़ोल्व होती है सोल्यूशन फॉर्म में और डिस्पर्स होती है सस्पेंशन फॉर्म में. और ये डिज़ोल्व या डिस्पर्स किस में होती है? एक व्हीकल में जो नॉन टॉक्सिक भी होता है और आम तौर पे नॉन एक्वस होता है, यानी more likely it is oil in nature. Sometimes the vehicle have thermal properties such that capsules can be filled with them while they are hot but they are solid at the room temperature. तो अक्सर ऐसा भी होता है कि इसमें जो व्हीकल यूज़ किया जा रहा है वो रूम टेम्परेचर पे जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिहाजा इसको हाई टेम्परेचर मींस वार्म टेम्परेचर पे इसको ज़रा रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे इसको फिल किया जाता है ताकि ये इजीली कैप्सूल में फिल हो जाए. फिर उसके बाद वो भले उसके अंदर जाके सॉलिडिफाई हो जाए, क्योंकि जब ये बॉडी के टेम्परेचर पे जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर या जीआई ट्रैक में तो दोबारा ये लिक्विफाई उस टेम्परेचर पर लिक्विफाई हो जाएगा. The release of the contents of capsule is affected by dissolution and breaking of the shell. जो ड्रग की जो रिलीज़ है वो डिपेंड करेगी कि जो कैप्सूल जो है वो जो अगर हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया तो वो दोबारा डिसोल्यूशन में कितनी देर में कन्वर्ट होता है और उसका शैल कितनी देर में, कैप्सूल का शैल कितनी देर में ब्रेक डाउन होता है. फॉलोइंग रिलीज ए वाटर मिसेबल लिक्विड vehicle disperse and or dissolve readily in the gastrointestinal fluid, liberating the drugs or depending on its aqueous solubility as either a solution or fine suspension which is conducive to the rapid absorption. जब ये ड्रग इसमें से रिलीज़ होती है इसका कैप्सूल का शेल रप्चर हो जाता है तो फिर इसमें से ड्रग रिलीज़ होती है वाटर मिसेबल व्हीकल में, या तो वो डिस्पर्स होगी या डिज़ोल्व हो जाएगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में, लिबरेट करेगी ड्रग डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्वस सॉल्युबिलिटी, यानी वही सोल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म में आ जाएगी ड्रग, और उसके बाद फिर इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन, यानी ये तमाम फैक्टर्स जो होंगे कंड्यूसिव होंगे यानी हेल्पफुल होंगे फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग. In case of capsules containing drug in solution or suspension in water immiscible vehicle, release of the content will almost certainly be followed by dispersion in the gastrointestinal fluid. और अगर ड्रग जो है इस कैप्सूल के अंदर ऐसे व्हीकल के अंदर है सोल्यूशन या सस्पेंशन फॉर्म में तो वो जो जिस व्हीकल में ये मौजूद है वो वाटर इमिसिबल व्हीकल
यानी वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। तो फिर रिलीज़ होने के बाद जो होंगे कंटेंट वो डिस्पर्स हो जाएंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। उसके बाद डिस्पर्जन इज फैसिलिटेटेड बाय इमल्सिफायर्स इंक्लूडेड इन द व्हीकल एंड ऑल्सो बाय द बाइल। तो ये डिस्पर्स पार्टिकल जो होंगे ड्रग के, ये इमल्सिफायर की मदद से दोबारा इमल्शन बना लेंगे जीआई ट्रैक्ट में, या तो बाइल की मदद से, या अगर इसमें कोई इमल्सिफायर ऐड किया गया है। वंस डिस्पर्ड द ड्रग में एंड अप एन इमल्शन सोल्यूशन इमल्शन, और जब ये डिस्पर्स पार्टिकल जो होंगे बाइल या किसी और इमल्सिफायर के साथ इमल्शन बना लेंगे, ए सोल्यूशन ऑफ फाइन सस्पेंशन एंड ए नैनो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन विल फॉर्म एंड दैट विल बी इजीली एब्जॉर्ब्ड। और फिर ये इमल्सिफायर होने के बाद इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम जब फूड में भी फैट्स लेते हैं और वो बाइल से इमल्सिफाइड हो जाता है, तो फिर वो लैक्टील्स के ज़रिए यानी लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरीके से ये भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे और ड्रग जो होगी वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। वेल फॉर्मुलेटेड लिक्विड filled capsules are designed to improve the absorption of poorly soluble drugs and will ensure the no precipitation of a drug occur from the nanoemulsion or microemulsion formed in the gastrointestinal fluid। एक अच्छी लिक्विड फार्मूलेशन जब हम बनाते हैं वो जब ही अच्छी कहलाएगी, वेल फार्मूलेशन हम जब ही कहेंगे उसको कि जब वो जीआई ट्रैक्ट में जाती है तो वो माइक्रो इमल्शन या नैनो इमल्शन में जब कन्वर्ट होती है तो किसी किस्म के कोई प्रेसिपिटेट ड्रग के नहीं बनाती, बल्कि उस इमल्शन फॉर्म में ही वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। If the lipophilic vehicle is digestible oil and the drug is highly soluble in the oil, it is possible that the drug will remain in the solution in the dispersed oil phase and be absorbed along with the oil by the fat absorption process। अगर हमने vehicle ऐसा यूज़ किया है जो डाइजेस्टेबल भी है, यानी हम फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल हो गया, या जैसे ये मस्टर्ड ऑयल हो गया, और या फिर ये कि जो है जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, तो अगर इसमें हम ड्रग को डिज़ोल्व करके दे रहे हैं और व्हीकल ये है, तो फिर इसमें ड्रग जीआई ट्रैक्ट में भी जाके सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगी और उस ऑयल के साथ वो ड्रग भी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि फैट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। फॉर ए ड्रग दैट इज़ लेस लिपोफिलिक और इज़ डिज़ोल्व इन नैनो digestible oil or absorption probably occur following partitioning of the drug from the oily vehicle into the aqueous gastrointestinal fluid। अच्छा, ऐसी ड्रग जो कि लेस लिपोफिलिक है और डिज़ोल्व है नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल में, ठीक है, यानी नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल यानी जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, उसमें एब्जॉर्प्शन कैसे होगी कि ड्रग रिलीज़ होने के बाद पार्टीशन करेगी between the oil phase and the aqueous phase of the gastrointestinal fluid और फिर aqueous phase से absorb हो जाएगी। In this, the rate of drug absorption appear to depend on the rate at which the drug partition from the dispersed oil phase into the aqueous phase of the gastrointestinal tract। इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल में ड्रग जो है वो डिज़ोल्व हुई है लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स में, यानी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में, तो वो जीआई ट्रैक्ट में जब रिलीज़ होगी तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी कि किस रेट से ड्रग जो है वो एक्वस फेज में जीआई ट्रैक्ट के पार्टीशन करती है, उसमें डिज़ोल्व होती है और फिर उसके बाद का एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, और जितनी देर से वो पार्टीशन करेगी फिर उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ही स्लो डाउन हो जाएगा। द इंक्रीज इन द interfacial area of contact resulting from dispersion of oily vehicle in the gastrointestinal fluid will facilitate the partitioning of a drug across the ऑयल एक्वस इंटरफेस। तो इंटरफेस होगा बिटवीन ऑयल और एक्वस के वो कम इन कांटेक्ट, ऑयल मॉलिक्यूल और एक्वस मॉलिक्यूल एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतना तेज़ी से ड्रग जो होगी वो ऑयल फेज से निकल के एक्वस फेज में भी पार्टीशनिंग करेगी, और जितना कम जो है वो इस कांटेक्ट में आएंगे तो वो पार्टीशनिंग उतनी ही स्लो डाउन हो जाएगी। फॉर ड्रग्स सस्पेंडेड इन an oily vehicle,
Release may involve dissolution in the vehicle, diffusion to oil aqueous interface and partition across the इंटरफेस। जो जब अगर इसी तरीके से ड्रग जो है वो सस्पेंडेड है ऑयली व्हीकल में भी, तो इसमें भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस इसी तरह से होगा कि डिफ्यूजन टू ऑयल एंड एक्वस इंटरफेस होगा, यानी ड्रग जो होगी कुछ ऑयल में रहेगी, कुछ एक्वस फेज में आ जाएगी और ये पार्टीशनिंग होगी। और जब ये पार्टीशनिंग हो जाएगी तो फिर इस पार्टीशनिंग के ज़रिए वो ड्रग जो वाटर के साथ, क्योंकि जो इसमें व्हीकल है वो तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो जो ड्रग ऑयल में रह जाएगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। जो वाटर में डिज़ोल्व हो चुकी होगी, पार्टीशन कर चुकी होगी, वो ड्रग बहरहाल एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैनी poorly water soluble drugs have been found to have greater bioavailabilities from liquid filled capsule formulation। ये देखा गया है कि बहुत सारी पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं, जब उनकी को हमने लिक्विड फिल्ड कैप्सूल में बनाया था, उनकी बायोअवेलेबिलिटी ग्रेटली इम्प्रूव हो गई। द कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन when formulated as a solution in the mixture of polyethylene glycol, ethanol and propylene glycol in a soft gelatin capsule has been shown to be absorbed faster than the standard commercial tablet। तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन को ये देखा गया कि जब इसका सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाया गया और डिजॉक्सिन का सोल्यूशन बनाया गया इन ए मिक्सचर ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इथेनॉल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फास्टर थी कंपेयर टू टैबलेट फॉर्म ऑफ डिजॉक्सिन। ठीक है, तो इस तरह से सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में उसकी एब्जॉर्प्शन जो थी वो डिजॉक्सिन की फास्टर हो गई। मोर रिसेंटली फार मोर कॉम्प्लेक्स कैप्सूल फॉर्मुलेशन हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ पुअरली soluble drugs। Cyclosporin is a large hydrophobic drug with a poor gastrointestinal permeability and solubility। Cyclosporin, you know, it is a immunosuppressant, यानी immunosuppressing ड्रग है ये। तो इसका क्या प्रॉब्लम है कि ये लार्ज हाइड्रोफोबिक ड्रग है। हाइड्रोफोबिक यानी अवे फ्रॉम वाटर, यानी वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी बहुत पुअर है। दूसरा मसला ये है कि इसकी परमिएबिलिटी भी कम है, यानी हाइड्रोफोबिक ड्रग होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है और परमिएबिलिटी भी कम है। अब क्या करें, इसको कैसे एब्जॉर्ब कराएं। It had low and variable oral bioavailability from its original liquid-filled soft gelatin capsule formulation and was particularly sensitive to the presence of fat in the diet and bile acids। तो इसको ये देखा गया कि जब इसके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल बनाए गए साइक्लोस्पोरिन के, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर थी, लिमिटेड थी और डिपेंड कर रही थी किस पे, फैट इन द डाइट एंड बाइल एसिड्स पे। कि अगर डाइट में फ़ैट अच्छी क्वांटिटी में लिया गया है और बाइल एसिड सही रिलीज़ हो रहा है तो ये एब्जॉर्ब हो रही है, वरना अदरवाइज़ इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर हो रही है और एब्जॉर्प्शन पुअर होने की वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। बट इन इट्स न्यू फार्मूलेशन विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक फेज surfactants and co-surfactants and a co-solvent, it forms a non-precipitating microemulsion on dilution with the gastrointestinal fluid। तो फिर इसको जो है वो एक और नई फार्मूलेशन में डेवलप किया गया और उसका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाया गया। किस तरह का, जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक फेजेस हैं, सर्फेक्टेंट्स डाले गए, को सर्फेक्टेंट्स डाले गए और को सॉल्वेंट डाले गए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जीआई ट्रैक्ट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में डाइल्यूट होने के बाद एक माइक्रो इमल्शन बना रही है जो प्रेसिपिटेट भी नहीं हो रहा था, ताकि जिससे जो है इसकी एब्जॉर्प्शन जो थी वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही थी। सो बाय मेकिंग सच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, it has a significant increase the bioavailability with reduced variability that is independent of the presence of food। तो फिर चाहे फूड लिया हो या ना लिया हो, उसकी एब्जॉर्प्शन और बायोअवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बेटर हो गई। जबकि हमने अभी बात की थी कि जब हम इसको सिर्फ प्लेन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में दे रहे थे तो फिर इसकी बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड कर रही थी फैट इन द डाइट पे और बाइल एसिड की प्रेजेंस पे। तो अब इसकी बायोअवेलेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बेटर हो गई जब हमने इसको इस तरह की न्यू फॉर्मुलेशन में डेवलप किया और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर डेवलप किया हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक फेजेस का, जिसमें सर्फेक्टेंट्स, को सर्फेक्टेंट्स और को सॉल्वेंट्स ऐड कर दिए गए। इसी तरीके से मैनी प्रोटीएज इनहिबिटर्स विच आर एंटीवायरल ड्रग्स आर पेप्टाइडोमाइमेटिक।
ठीक है, पेप्टाइडोमाइमेटिक क्या होती हैं, जो प्रोटीन लाइक ड्रग्स होती हैं, प्रोटीन तो नहीं होती बट दे आर प्रोटीन लाइक ड्रग्स. दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड लो एक्वस सॉलिबिलिटी and are susceptible to degradation in the lumen and extensive hepatic metabolism and consequently have poor bioavailability. ये जो पेप्टाइडोमाइमेटिक ड्रग्स हैं यानी प्रोटीएज इनहिबिटर, इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई है, एक्वस सॉलिबिलिटी लो है और दे आर वेरी ससेप्टेबल यानी बहुत आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं. किससे? ल्यूमिन के में जो एंजाइम मौजूद हैं यानी जीआई ल्यूमिन में और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से, जिसकी वजह से फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है इन पे, और जब वो स्ट्रांग हो जाता है तो फिर इनकी बायोअवेलेबिलिटी पुअर हो जाती है. एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोटीएज इनहिबिटर इज सेक्योनावीर which has been reformulated from a powder filled hard gelatin capsule is a complex to a complex soft gelatin capsule formulation. लिहाजा सेक्योनावीर को जो है वो रीफॉर्मुलेट किया गया, किस तरह से? फ्रॉम पाउडर फिल्ड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से कॉम्प्लेक्स सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल फॉर्मुलेशन में. यानी पहले जो इसकी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की पाउडर फिल्ड कैप्सूल थे, इसको कन्वर्ट करके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया गया और इसकी एक कॉम्प्लेक्स जो थी फॉर्मुलेशन डेवलप की गई. उससे फ़ायदा क्या हुआ? द लेटर शोज a significant increase in bioavailability 3 to 4 times greater over a standard hard gelatin capsule formulation and as a consequence significantly greater viral load reduction. तो जब इसको सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में रीफॉर्मुलेट किया गया, एडवांस फॉर्मुलेशन इसकी बनाई गई बाय एडिंग सम सब्सटेंसेस, vehicles and lipophilic, hydrophilic surfactants, co-surfactants and co-solvents of the सेक्योनावीर. तो इससे ये हुआ कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के बाद सब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की नई फॉर्मुलेशन दी गई, तो इसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर थी कंपेयर टू द प्रीवियस हार्ड जेलेटिन कैप्सूल. तो जिसके नतीजे में इससे फ़ायदा ये हुआ कि वायरल लोड रिडक्शन भी सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया, यानी ड्रग का जो एंटीवायरल इफेक्ट भी जो था वो भी सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया. सो फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड फिल्ड कैप्सूल दैट कैन इन्फ्लुएंस द बायोअवेलेबिलिटीज ऑफ द ड्रग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इंक्लूड. लिहाजा लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन से फैक्टर हैं जो कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी पर असरअंदाज हो सकते हैं और उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर सकते हैं, तो फिर उनको भी हमें देखना पड़ेगा और वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वहाँ यहाँ पे हम एक एक करके उनको देखते हैं. पहला फैक्टर है द सॉलिबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द व्हीकल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, कि जिस व्हीकल में हम ड्रग को पैक कर रहे हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में वो या लिक्विड फिल कैप्सूल्स में वो कैसा है और उसकी जीआई फ्लूइड में सॉलिबिलिटी कैसी है. लाजिम बात है, अगर जीआई फ्लूइड में सॉलिबिलिटी अच्छी होगी तो फिर एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, या व्हीकल जो यूज़ कर रहे हैं वो डाइजेस्टेबल ऑयल है तो फिर वो डाइजेस्टेबल ऑयल के ज़रिए ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा. इसके अलावा द पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग इज सस्पेंडेड इन द व्हीकल, के पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा वो एब्जॉर्प्शन में. द नेचर ऑफ द व्हीकल that is hydrophilic or lipophilic and whether a lipophilic vehicle is digestible or non-digestible oil. तो जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, और अगर लिपोफिलिक है तो वो डाइजेस्टेबल है या नॉन डाइजेस्टेबल है, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं. डाइजेस्टेबल ऑयल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, नॉन डाइजेस्टेबल जो होगा उसकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी, और वो डिपेंड करेगा ड्रग जो है वो नॉन डाइजेस्टेबल ऑयल से निकल के एक्वस फेज में कितनी देर में पार्टीशनिंग करती है. इसके अलावा इंक्लूजन ऑफ सरफेक्टेंट एज ए वेटिंग या इमल्सिफाइंग एजेंट इन लिपोफिलिक व्हीकल और एज ए व्हीकल इटसेल्फ, इस पर भी डिपेंड करेगा. जैसे हमने अभी बात की कि जो डिफरेंट टाइप के सरफेक्टेंट्स हैं, वेटिंग एजेंट्स हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, वो किस तरीके से इनकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा द इंक्लूजन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, विस्कोसिटी इनहेंसिंग एजेंट इन द व्हीकल, तो जैसे अगर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो वो भी फिर एब्जॉर्प्शन के लिए डेट्रीमेंटल होता है. Complexation, that is formation of non-absorbable complex between the drug and any excipient, ये भी एक प्रॉब्लम करता है. कॉम्प्लेक्सेशन ऐसी ना हो जाए ड्रग के दरमियान और इंग्रेडिएंट्स के दरमियान कि वो फिर नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाए, तो उस सूरत में फिर ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ लिक्विड फिल्ड कैप्सूल्स. नाउ द नेक्स्ट फॉर्मुलेशन इज़ powdered
फिल्ड कैप्सूल्स, जो पाउडर कैप्सूल्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने देखे हैं जैसे एंटीबायोटिक के कैप्सूल्स होते हैं, अमॉक्सिसिलिन का कैप्सूल है जैसे. जनरली द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम वेल फॉर्मुलेटेड पाउडर्ड filled hard gelatin capsule of hydroxypropyl methyl cellulose capsules form will be similar to that form of a drug in a well formulated compact tablet. आमतौर पे तो जनरली यही देखा गया है कि जो ड्रग टैबलेट फॉर्म में दी जाती हैं, अगर उनको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में उनका पाउडर फिल करके दिया जाए तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी और एफिकेसी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है. तो यानी ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं होते. प्रोवाइडेड द कैप्सूल शैल डिजॉल्व रैपिडली इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड एनकैप्सुलेटेड मास डिस्पर्स रैपिडली एंड एफिशिएंटली एंड रिलेटिवली लार्ज इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ ड्रग विल बी एक्सपोज टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द डिसोल्यूशन. तो होगा ये कि वहाँ पे ड्रग जो होगी वो डिपेंड करता है उसकी बायोअवेलेबिलिटी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की अच्छी होने के लिए. ये ज़रूरी है कि ड्रग जब जीआई ट्रैक्ट में जाए तो वहाँ पे उसका शेल जो है वो तेज़ी से डिसइंटीग्रेट हो जाए, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद पाउडर जो हो वो डिस्पर्स हो जाए, सरफेस एरिया उसका जो है वो एक्सपोज हो जीआई फ्लूइड से, ताकि वो उसका डिसोल्यूशन जो हो वो बहुत तेज़ी से हो जाए. हाउएवर it is incorrect to assume that the drug formulated as a hard gelatin capsule is in a finely divided form surrounded by water soluble shell and no bioavailability problem can occur. अच्छा, ये यानी इसकी गारंटी नहीं है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, यानी इनकरेक्ट होगा, या ये एजम्पशन गलत होगी कि हम ये कहें कि तमाम फाइनली डिवाइडेड जो पाउडर्स हैं जब वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में होंगे और वो वाटर सॉल्युबल होंगी तो कभी उनमें बायो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं. तो ये नहीं कह सकते, बायो अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम उनमें आ सकता है. The overall rate of dissolution of drug from the capsule appear to be a complex function of the rate of different processes such as the dissolution rate of the capsule shell and the rate of penetration of the gastrointestinal fluid into the encapsulated mass, the rate at which the mass disaggregate, that is disperse in the gastrointestinal fluid, and the rate of dissolution of the dispersed drug पार्टिकल. यानी जो ड्रग जब की जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, चाहे वो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हो. क्योंकि वहाँ पर एक जो ड्रग है उसको सर्टेन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. पहला प्रोसेस क्या होता है कि जो उसका जो कैप्सूल हो वो डिसइंटीग्रेट हो, डिसोल्यूशन रेट हो कैप्सूल शेल का, वो वहाँ से जो उसका जो शेल है वो रप्चर होना चाहिए, और जितनी जल्दी रप्चर हो जाएगा उतनी जल्दी ड्रग अंदर से रिलीज हो जाएगी. उसके बाद क्या है, रेट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड इन द एनकैप्सुलेटेड मास, जो पाउडर वहाँ से रिलीज हो और ड्रग जो जीआई फ्लूइड हो वो जो कैप्सूल में जो पाउडर था उनके पार्टिकल्स के दरमियान, इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस के दरमियान पेनिट्रेट करना चाहिए. उसके बाद क्या हो कि जो मास है उस पाउडर का वो डिस्पर्स हो यानी डिसएग्रीगेट हो. जब डिसएग्रीगेट हो उसके बाद फिर जीआई फ्लूइड में वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो. जब वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएगी वो डिस्पर्स पार्टिकल, तब जाके वो एब्जॉर्ब होगी. तो अगर इसमें से कोई प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाएगा तो फिर वो ड्रग की एब्जॉर्प्शन पर असरअंदाज हो सकता है, जो एब्जॉर्प्शन को डिले भी कर सकता है. और अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लिया कि वो एब्जॉर्बेबल नहीं है तो फिर वो बायोअवेलेबिलिटी को कम भी कर सकता है. The inclusion of excipients, for example diluents, lubricants and surfactants in a capsule formulation can have a significant on the rate of dissolution of a drug, particularly those are poorly soluble hydrophobic drugs. तो ये जो excipients हम डाल रहे हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, जिसमें डाइल्यूएंट्स भी होते हैं, लुब्रिकेंट्स भी होते हैं, सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं, समटाइम्स दे कॉज प्रॉब्लम फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग. पर्टिकुलरली व्हाट टाइप ऑफ द ड्रग, वो ड्रग्स जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो पुअरली वाटर सॉल्युबल हैं या हाइड्रोफोबिक नेचर है. फिगर 20.3 शोज दैट ए हाइड्रोफिलिक diluent, for example sorbitol and lactose, often serve to increase the rate of penetration of the aqueous gastrointestinal fluid into the contents of the capsule to aid the dispersion and subsequent dissolution of a drug in these fluids. देखा ये गया है कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स में जब हमने हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट ऐड किया लाइक सॉर्बिटॉल या लैक्टोज,
तो उससे फ़ायदा ये होता है कि ये क्या करते हैं, सॉर्बिटॉल या लैक्टोज, ये इंक्रीज़ करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी एक्वस जीआई फ्लूइड की पेनिट्रेशन को कैप्सूल के पाउडर्स के दरमियान में। उससे ये होता है कि कैप्सूल पाउडर डिस्पर्स होता है और फिर तेज़ी से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, और जब वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है। However, the diluent should exhibit no tendency to adsorb or complex with the drug, as either can impair absorption from the gastrointestinal tract. लेकिन डाइल्यूएंट जो भी हम ऐड कर रहे हैं ये देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब कर ले या उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना ले, और ऐसा कॉम्प्लेक्स बना ले जो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, तो फिर उससे ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। सो both the formulation and the type and the process condition of the capsule filling process can affect the packing density and liquid penetration into the capsule content। कि हम जिस तरीके से कैप्सूल फिलिंग कर रहे हैं और उसकी पैकिंग डेंसिटी, यानी अगर हम उसको कैप्सूल के अंदर जो पाउडर फिल करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं फोर्स के ज़रिए और उसको हार्ड मास में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लिक्विड पेनिट्रेशन अगर उसकी जो है वो ठीक नहीं है कैप्सूल में, सो इन जनरल एन इंक्रीज इन पैकिंग डेंसिटी, दैट इज डिक्रीज इन पोरोसिटी of the encapsulated mass will result in liquid penetration into the capsule mass and dissolution rate, particularly if the drug is hydrophobic or if it is a hydrophilic is mixed with hydrophobic lubricant such as magnesium stearate। तो अब अगर हमने पैकिंग डेंसिटी बढ़ा दी, यानी पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस कम कर दी, यानी पोरोसिटी कम कर दी, और जब वो जीआई ट्रैक्ट में जाके रिलीज़ होगा उसका शेल, तो लिक्विड उसमें आसानी से पेनिट्रेट नहीं करेगा। यानी इसका मतलब है कि पैकिंग डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर वो ख़ास तौर से हाइड्रोफोबिक ड्रग होगी तो फिर उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि लिक्विड पेनिट्रेट नहीं करेगा और डिसोल्यूशन भी कम हो जाएगा। डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी। और अगर ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर है लेकिन हमने उसमें डाइल्यूएंट ऐसा ऐड किया है या लुब्रिकेंट ऐसा ऐड किया है जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, तो वो प्रिवेंट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम स्टीरेट ऐड कर दिया है तो वो फिर वाटर की पेनिट्रेशन एक्टिव इंग्रेडिएंट में कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका डिसोल्यूशन स्लो डाउन हो जाएगा, और जब डिसोल्यूशन स्लो डाउन हो जाएगा तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें फिर इन फैक्टर्स को भी अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा व्हेन एवर वी आर फॉर्मुलेटिंग पाउडर फिल्ड कैप्सूल, कि उसकी पैकिंग डेंसिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए। If the encapsulated mass is tightly packed and the drug is hydrophobic, then a decrease in the dissolution rate would be expected unless a surfactant had been included to facilitate liquid penetration into the mass। हाँ, अगर पैकिंग डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं और तो फिर अगर हम एक काम कर लें कि उसमें एक ऐसा सरफेक्टेंट ऐड कर दें जो पार्टिकल्स के दरमियान हो और जो वाटर को अट्रैक्ट करता हो, यानी हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो, तो उस सूरत में ये होगा कि फिर वाटर के, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान सरफेक्टेंट होगा, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वाटर वहाँ जाके फिर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसको डिस्पर्स करना शुरू कर देगा। तो उस सूरत में फिर लिक्विड पेनिट्रेट कर जाएगा उस मास के दरमियान में, और फिर जो होगा वो ड्रग की रिलीज़ आसानी से हो जाएगी और डिसोल्यूशन भी अच्छा हो जाएगा, और डिसोल्यूशन अच्छा हो जाएगा तो फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और हमें हमारा जो टारगेट है वो मिल जाएगा। In summary, formulation factors that can influence the bioavailability of a drug from the capsules include। अब इसी तरीके से वो फॉर्मुलेशन फैक्टर्स जो कि बायोअवेलेबिलिटी ऑफ कैप्सूल पर असरअंदाज होते हैं उनको हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, द सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग, particularly the effective surface area exhibited by the drug in the gastrointestinal fluid। यानी less the particle size, more the surface area, more dissolution, more absorption। ठीक है, तो अच्छा, लेस सरफेस एरिया, बिगर द पार्टिकल साइज, सो लेस इफेक्टिव सरफेस एरिया एंड लेस डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग एंड फिर लेस एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा द यूज़ ऑफ ए सॉल्ट ऑफ ए ड्रग इन प्रेफरेंस टू ए पेरेंट वीक और वीक एसिड और वीक बेस, कि हम उसके साथ सॉल्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि वो वीक एसिड वीक बेस कि उसके सराउंडिंग में माइक्रो क्लाइमेट कैसा क्रिएट कर रहा है कि उससे डिसोल्यूशन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये भी फैक्टर है जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ ए ड्रग, क्रिस्टल फॉर्म पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो पॉलीमॉर्फ फॉर्म होती हैं डिफरेंट, कि कौन सी फॉर्म हम क्रिस्टलाइन फॉर्म यूज़ कर रहे हैं।
द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग इन द डोजेज फॉर्म इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी पीएच का इफेक्ट और उस पर्टिकुलर पीएच पे वो केमिकली ड्रग स्टेबल है या नहीं है। द नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ द डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट एंड वेटिंग एजेंट, ये कितनी क्वांटिटी में हमने डाला है डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट एंड वेटिंग एजेंट, और अगर वो हाइड्रोफिलिक होगा तो क्या होगा और हाइड्रोफोबिक होगा तो क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये फैक्टर भी असरअंदाज होते हैं। ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन यानी एड्जॉर्प्शन एंड कॉम्प्लेक्सेशन, किस तरीके से ये बायोअवेलेबिलिटी को कम कर सकते हैं। द टाइप्स एंड कंडीशन ऑफ द फिलिंग प्रोसेस, वही पैकिंग डेंसिटी, द पैकिंग डेंसिटी ऑफ कैप्सूल कंटेंट, द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कैप्सूल शेल इंक्लूडिंग द गैस्ट्रो रेजिडेंस कैप्सूल एंड, यानी ऐसा तो नहीं है वो एंटेरिक रेजिस्टेंट यानी एंटेरिक कोटेड, यानी कैप्सूल ऐसे हैं जो कि एसिडिक पीएच में रिलीज़ नहीं हो सकते, तो फिर हम उसको गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल कहेंगे। तो स्टमक में तो ड्रग रिलीज़ ही नहीं होगी उस सूरत में, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कैप्सूल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन द कैप्सूल शेल एंड इट्स कंटेंट, कहीं वो शेल और कंटेंट के दरमियान ऐसा इंटरेक्शन ना हो जाए जो कॉम्प्लेक्स बना ले और जिसकी वजह से जो है वो फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन ना हो सके। अच्छा, फिगर 20.3 में एक ये इट इज़ ए वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पुअरली सॉल्युबल ड्रग एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग फ्रॉम ए हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। ये यहाँ पे डायग्राम दी गई है। अब ये देखें, ये एक कैप्सूल है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंटेनिंग ओनली हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है और इसके अंदर हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल हैं जो लिपोफिलिक हैं, यानी वाटर जो होगा इसमें आसानी से पेनिट्रेट नहीं करेगा। यहाँ पे जो है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक ड्रग पार्टिकल है, ठीक है, यानी ये जो इस कलर में है ये हाइड्रोफोबिक, बट एंड हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट पार्टिकल, और इसमें पार्टिकल के दरमियान हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट भी ऐड किया है। अब होगा क्या, जब ये इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शैल डिजॉल्व। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों जो है, एक पेशेंट ने ये लिया, एक पेशेंट ने ये लिया, जब ये गए वहाँ पे तो इसका शेल जो था बाहर वाला वो डिज़ोल्व हो गया एंड एक्सपोज द कंटेंट टू द जीआई फ्लूइड, और ये जो अंदर वाले कंटेंट थे अब दोनों जगह जो थे वो जीआई फ्लूइड में एक्सपोज हो रहे हैं। अब क्या होगा, कंटेंट रिमेन एज ए कैप्सूल शेप्ड प्लग, ये जो कंटेंट होंगे जीआई ट्रैक्ट में उसी कैप्सूल शेप प्लग की फॉर्म में रहेंगे। हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ कंटेंट इम्पीड्स पेनिट्रेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड, इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर इस की वजह से जो जीआई फ्लूइड है वो इसके दरमियान पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जीआई फ्लूइड जो होता है ज़्यादातर वो वाटर होता है और ये हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर आसानी से इनके दरमियान नहीं जा रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोफोबिक डाइल्यूएंट डिजॉल्व इन जीआई फ्लूइड लीविंग द पोरस मास ऑफ द लिक्विड। अब क्या होगा कि वाटर इसमें से इन जो डाइल्यूएंट है इसके हाइड्रोफिलिक है इसमें जाएगा और फिर ये नतीजा क्या निकलेगा कि ये वाटर में डिजॉल्व होके ये यहाँ से अंदर से निकल जाएंगे और ये बीच में स्पेसेस क्रिएट कर देंगे ताकि यहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड कैन पेनिट्रेट दिस पोरस मास, तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पे, जो इस केस में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग अकर ओनली फ्रॉम सरफेस प्लस शेप, यानी सिर्फ यहाँ पे सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल इनको डिज़ोल्व करके ले जाएंगे तो यहाँ से फिर ये डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा और डिसोल्यूशन रेट बहुत स्लो हो जाएगा। जब डिसोल्यूशन कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ ड्रग हैंड रेजोल्यूशन रेट इज़ इंक्रीज, इसमें रेजोल्यूशन रेट बहुत फास्ट हो जाएगा क्योंकि इनके दरमियान भी वाटर एंटर होएगा जीआई फ्लूइड और ये एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ये ड्रग दूर दूर के पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे और वो तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाएंगे तो फिर एब्जॉर्ब भी बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। तो ये जो है वो इस तरह से अगर हम फॉर्मुलेशन में ऐसे हाइड्रोफोबिक ड्रग में हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट ऐड करते हैं तो फिर हम इनकी डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी बायो अवेलेबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। So this is all about for today. From the next lecture, we will start the tablets and the formulation factors of the tablet which affect the bioavailability. Thank you very much.